टेस्ट थोड़ा हो जाएगा। वही कुछ मेरे तरह का बिगाड़ तो हमारे कैंप में बैठ के हम आने के तुम इसको निकल जाओ, वो रहो, तुम इसको निकल जाओ, आप पीछे बोलो तो तो चल के है आप बोले बोलो तो भाई तो आ गया है देखिए देखिए आगे जा कैसे लगा अब जो ना आ रहा राघव तुम इसको निकालो, ठीक आइए चल नहीं आ रहा शायद ना आ रहा था। आ रहा होगी कहीं होगी यार पूरा थोड़े थोड़े सारे आ रहे हैं। आ जाए हम कौन उसी तरह से हाँ, ये- मालिश के भी समावेश है, उसको नहीं पैक वाले पर भी ध्यान की मुद्रा में आने के लिए सभी पद्मासन लगाएंगे या सुखासन अपनी सुविधा के अनुसार, और योग की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी जो भारतीय संस्कृति का एक सनातन का केंद्र रही है, ऐसी इस पतित पावन भूमि पर आज हम सब हस्तिनापुर में देखते हैं भारत की सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम हस्तिनापुर में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राचीन जो महाभारत काल के साक्षर हैं उनके आधार पर हस्तिनापुर को पुनः उसके वैभव की ओर लौटाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब नगरवासियों का उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है कि जो हमारी पुरानी पहचान जो भगवान श्री कृष्ण जी के समय पर बन गई हस्तिनापुर में योग नगरी के रूप में, उसमें संकेत कर इस विकसित होते हस्तिनापुर में अपनी योग की आहुति दें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सबको स्वस्थ व सुखी रहने का आधार बनने का संकेत देने का हम सब काम करें। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सब हस्तिनापुर में एक योग का अभ्यास आरंभ कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी अपना योगाभ्यास शुरू करने से पहले ध्यान की मुद्रा में बैठकर आज की इस योग यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सभी गहरी लंबी सांस लेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, दृष्टि बिल्कुल सीधी, और योग साधक के रूप में बैठकर अपना जो अभ्यास आरंभ करेंगे। और ओम के उच्चारण से हम एक परम पिता परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, और जिनको साक्ष्य मानते हुए हम सब ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सूत्र है, एक आधार है। अकेले एकमात्र ओम उच्चारण करने से ही हमारे शरीर से लगभग 30 से 50 बीमारियाँ अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा जीवनदायिनी मंत्र जो हमें योग शक्ति को प्रमाणित करने के साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का आधार बनता है, और परमात्मा मिलने का भी एक सूत्र है। हम आरंभ करते हैं, और जब हम आरंभ करेंगे तो पहले हम ओ बोलेंगे 70%, और 25% हमको तो न बोलना है, तो मुँह बंद करना है। खुले मुँह से ओ बोलना है, और बंद मुँह से मुँह को बंद करते हुए हमें न बोलना है। योगाभ्यास आरंभ करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, उसके बाद ओ बोलना आरंभ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः फिर अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया अपने आप में लंग्स को कंट्रोल करने के लिए, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। क्योंकि पूरा जीवन का आधार ऑक्सीजन पर आधारित है। लंग्स में ऑक्सीजन तो ऊपर जाएगी, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे,
वो सेल्स से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जब सेल्स एक्टिव होंगे तो हमारे जो बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई विकार है, बीमारी है, वो धीरे धीरे अपने आप ही बॉडी से रिमूव होने का काम करेगी। तो पुनः फिर अभ्यास करते हैं एक बार, गहरी लंबी सांस, उसके बाद ओ बोलते हुए आरंभ करते हैं। जब तक आवाज़ गुंजायमान न हो तब तक योग साधना का जो संकल्प है हमारा, वो लगता है कि पूरा नहीं हो रहा है। तो जो परिसर में जहाँ भी हम योग करते हैं, वातावरण तभी योग में दिखाई देगा जब हमारी आवाज़ ऊंची होगी, गहरी लंबी सांस के साथ साथ लंबा अभ्यास होगा। तो जितना लंबा अभ्यास होगा, व्यक्ति का उतना ही स्वस्थ रहने का प्रमाण हम सबको मिलेगा। और गौरव जी तो हमारे डॉक्टर लाइन में BMS कर रहे हैं, तो उनको तो इस बात के बारे में ज़्यादा जानकारी है। कुलदीप जी भी एक्टिव हैं, आर्यन भी लगातार करते रहते हैं, राघव और सुमित आए हैं और आयुष ने ध्यान लगाया हुआ है। तो हम सब फिर अभ्यास करेंगे पुनः एक बार, ध्यान मुद्रा में बैठकर, ध्यान मुद्रा में बैठकर करेंगे एक बार पुनः अभ्यास। आवाज़ ऊँची होनी चाहिए शरीर की। पुनः फिर अभ्यास पहले से अच्छा हुआ, लेकिन अभी पूरा गुंजायमान वातावरण नहीं हो पाया, तो एक बार जोर से करेंगे। पुनः अभ्यास अंतिम बार। आंखें बंद रखेंगे, धीरे से अपने दोनों हाथ खोलेंगे, आपस में उन हाथों को रबिंग करेंगे और रबिंग करते करते फिर धीरे से अपने मस्तक पर, मुंह पर, पूरे पर उसको मसाज लेंगे और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। यही बैठे बैठे इसके बाद फिर भ्रामरी का अभ्यास करें। भ्रामरी हमें कंसंट्रेशन देने के लिए, हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, और हम अपने हर एक काम को अच्छे से करें। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका ध्यान एकाग्र होगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये अभ्यास है। तो आप अपने अंगूठे कानों के अंदर रखिए और जो अपनी भूमिका अंगुली है उसको नीचे, मुँह के नाक के नीचे, दो उंगलियां अपनी नाक पर, दो आँख पर और सबसे ऊपर वाली उंगली मस्तक पर। और भ्रामरी करने के लिए ओम का उच्चारण जैसे बताता उसे अभ्यास में जाएंगे।
पूरे अभ्यास में आंखें बंद रखनी है। फिर पुनः एक बार दोहराएंगे। तीसरी बार अंतिम बार इस अभ्यास को 3, 5, 7, 11, 21, 31 अपनी क्षमता हो के अनुसार कर सकते हैं। हाथ खोल लेंगे, रनिंग करेंगे और फिर चेहरे को धीरे से साफ करेंगे। और धीरे से हाथ खोलेंगे, पैर खोल लेंगे और पैरों को रिलैक्स मोड में ले आएंगे। कहीं थोड़ा बहुत यदि स्ट्रेस पेन इस तरह का है तो रिलैक्स मोड में ले आएंगे और बैठे बैठे आगे पीछे पैरों को जहाँ है जैसे हैं वैसे ही अपने स्थान पर लेट जाएंगे। और फिर धीरे से इसी मुद्रा में लेटने के बाद हलासन का अभ्यास करेंगे। पहले एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, फिर दोनों पैर को आधे उठाएंगे, वापस पुनः, और अब फिर हलासन को पूर्ण स्थिति बनाएंगे। ऊपर स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं और फिर धीरे से पीछे ले जाएंगे। वापस बैठे बैठे अपने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, लेफ्ट पैर का राइट हैंड से अंगूठा पकड़ेंगे, फिर पीछे दृष्टि डालेंगे और अपनी जो लेफ्ट हैंड की हथेली है उसकी तरफ दृष्टि डालकर सीधा देखेंगे। वापस आएंगे, लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे, राइट जो अपना पैर है उसको पकड़ेंगे, तो धीरे से जिस तरह से आपने अभ्यास किया है हथेली की तरफ दृष्टि डालेंगे, पुनः वापस अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। सूर्य को नमस्कार करेंगे, दृष्टि अपनी स्टडी सूर्य की ओर करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। इस तरह से अपने हाथों करेंगे और हाथ ऊपर ले जाएंगे, सीधे जाकर फिर आगे आएंगे, पैर छूते हैं,
जो लेफ्ट पीछे आपको उसे बैक ले जाएंगे, राइट वाले को रखिए, छोटे वाले को मोड़ेंगे, दृष्टि ऊपर, फिर दोनों को पीछे जाएंगे, फिर धीरे से झुकेंगे, थोड़ी देर ये रुकेंगे, गिरना नहीं है, फिर नीचे जाएंगे, मस्तक जमीन से स्पर्श करेंगे, फिर उठेंगे कोबरा सांप की तरह भुजंगासन की स्थिति में, फिर वापस लेफ्ट वाले पैर को आगे निकालेंगे और फिर वापस। एक अभ्यास हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अभ्यास होते हैं। दूसरा फिर करें ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। नीचे झुकेंगे, इस बार लेफ्ट वाले को आगे रखेंगे और राइट वाले को पीछे ले जाएंगे। फिर पहले की तरह ही मस्तक जमीन से स्पर्श करेंगे धरती माता से, उसके बाद फिर वापस पैर को आगे निकालेंगे, ये हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। खड़े खड़े ही हम उसके बाद वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन का अभ्यास में पैर को निकालेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर ऊपर जाएंगे, कोशिश करेंगे, दोनों हाथों की स्थिति रखेंगे, आँख बंद करेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे। जितने सेकंड जो कोई बैलेंस मेंटेन करेगा, यदि आपने 25 सेकंड तक बैलेंस कर लिया तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो आपकी 25 साल हो सकता है कि आपकी कैलेंडर एज वो 30 साल हो, 50 साल हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस योगाभ्यास you will show your biological age. Balance is important in this sport. निश्चित आँख बंद करके ही आपका बैलेंस डिसबैलेंस होगा। इसी तरह से दूसरा अभ्यास किस करेंगे आप, ऊपर ले जाएंगे, और फिर उसे अभ्यास ये बहुत आसान से आसान निभूत आप आसान से कर सकते हैं। आज आपका प्रथम दिन था, ज़्यादा नहीं करते, इतना ही अभ्यास पेट में देगी, एक और कर लेते हैं, आप कर सकते हैं। स्ट्रेचेबल जो आसन है अपने वो कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा जो ना दंड बैठक को आप जानते हैं सर, दंडासन और बैठक आसन वो कर सकते हैं आप। इसको भी अपने हाथ लगाएंगे, जितना जल्दी कर सकते हो, जितना जल्दी कर सकते हो इसमें आपको जाना है। बस मिनट बना के रखो, योगा मतलब मजे में करो तुम। अब 2-3 वर्ष कराते हैं इनको खुशी वाले खुशी वाले
तो दहाड़ना किसके होता है? घर में कौन चिल्लावे? हंसने वाला करेंगे हास्यासन, और उससे पहले करना सब खेती से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हम नहीं जुड़े हुए तो हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं। तो खेत में काम करते थे फावड़ा आसन। तो फावड़ा कैसे चलाते हैं? राघव देरी करते हैं, तो ऐसे मुष्टिका बना लेंगे अपनी, और इसमें दाएं बाएं करते हैं ना, तो फावड़े से खुदाई करते हैं। ये वो आसन है अपना आप में जो दैनिक क्रिया से जुड़े हुए हैं। एक होता है बूट पॉलिशिंग, उससे बैठ कर लेते हैं। जो बूट पॉलिशिंग आसन होता है उससे बैठ कर देते हैं। मोची देखा होगा आपने, तो मोची क्या करते हैं? वो बूट पॉलिश करते हैं। तो हम भी सोचो कल्पना करते हैं कि बूट पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? एक बार से करते हैं ना, तो बूट पॉलिशिंग आसन है। इससे क्या होगा? पूरा मूवमेंट आ गया। एक हमारी दादी नानी पुराने समय में चक्की चलाने का काम करती थी, घरेलू चक्की। तो आप ऐसा आकृति बना लेंगे जैसे आपने उसका हत्था पकड़ लिया चक्की का, और पैर थोड़े थोड़े से खोल लेंगे। तो पहले लेफ्ट को चलाएंगे, इसका रिवर्स भी करेंगे। क्या आपकी उंगली को होगा नहीं? फिर दूसरे वाला भी करेंगे। इसके लिए बढ़िया चक्की चलेगी, उसका शरीर इतना अच्छा होगा। वापस ले लीजिए। अब करेंगे सिंह गर्जना आसन। इससे हमारे वोकल कार्ड्स जो होते हैं वो से होंगे, आवाज़ से होगी, गला से ही होगा, थ्रोट प्रॉब्लम जितने भी होंगे वो सब अपने आप में रिकवर हो जाएंगे। तो सिंह गर्जना आसन के लिए क्या करेंगे आप? शेर जैसी हो जाएगी। इसके दो फायदे होते हैं। सिंह गर्जनासन आरंभ करने से पहले जब आप अपना मस्तक नीचे दिखाकर जमीन को स्पर्श करते हैं तो इससे बाल मजबूत होते हैं, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छा होता है, और चेहरे की लालिमा बढ़ती है। तो इसके लिए करना होगा, मस्तक को पहले जमीन को स्पर्श करेंगे। तो शेर हमला करने से पहले क्या होता है? नीचे दिखता है, दिखता है। अचानक शेर उठता है और क्या करता है? एकदम अटैक करता है। तो करेंगे पहले ऐसे, करेंगे, फिर वापस पुणे के बाद शेर आ गया है। पकड़ी आवाज में करेगा ना, खोलने से बात करो। आपको मान वापस आ जाओ। आप करेंगे सब हास्य आसन, धक्का लगा बंदर भी जो देखो लगने लगे लोग के हाथ में हंसा ही होगी। अब लास्ट में आपको करना है सोने वाला आसन, निद्रासन। मारो मत, योग निद्रासन। ले जाओ अपने स्थान छोड़ने के लिए, आराम का कंफर्ट जोन में आ जाओ।
पैरों में स्ट्रेच बढ़ते हुए खींचते हुए पैरों को, घुटनों खींचते हुए पूरे शरीर को खींच देंगे। आइए और शरीर ढेला छोड़ देंगे बिल्कुल। जब आप उठेंगे लेफ्ट की तरफ उठना है, आंख बंद करते हुए। धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा आपके मस्तक पर पूरे स्पष्ट होकर आ रही है। सुकून सा महसूस आपको हो रहा है। उड़ जाएंगे धीरे धीरे।